मैं मुखिया रहूं या ना रहूं, मेरे मेरे तरफ से जिस तरीके का प्रोग्राम आज हुआ है, इससे भी बढ़ के जो त्रुटि इस प्रोग्राम में रहेगी, या इस सबको हम सुधार करके आगे और भी अच्छा प्रोग्राम कैसा लगा कि मुखिया पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी रिपोर्टर साथियों का, जिनको मैंने सूचना दिया और वो समय पहुंचकर इस प्रोग्राम का कवरेज बहुत अच्छा उन्होंने किया। ये प्रोग्राम हम काफी बीते सालों में हम करना चाह रहे थे, लेकिन इसके लिए एक होता है कि मिजाज हो रहा था लेकिन नहीं कर पा रहे थे, और अल्लाह ने चाहा तो इस साल हमने किया और बहुत अच्छा रहा। आगे भी आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरीके जिस तरीके बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इसी तरीके प्रोग्राम का हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। मुखिया जी, पहली बार पंडरी पंचायत में और आपके द्वारा इस तरह काम को किया गया है। एक सवाल ये भी बनता है कि विपक्ष भी सवाल उठाएंगे, चुनाव नजदीक का आया और मुखिया जी इस काम को कर दिए सहानुभूति लेने के लिए, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए, क्या इस पर सफाई देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं चुनाव जीता था तो उस टाइम पे मेरे बारे में यही कहा जाता है एक शिक्षित मुखिया है और ये शिक्षा के विभाग में सुधार लाएगा। तो पहला आपने जो बात कहा है कि हाँ ये पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है, मैं चाहता हूँ कि पहली बार हुआ है और इसी तरीके आगे होता रहे, चाहे वो मैं रहूं या विपक्ष का कोई रहे या कोई एनी अदर कोई भी रहे, इस चीज का आयोजन करे, क्योंकि बच्चों का प्रोत्साहन करने में शिक्षा विभाग में कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। और इसी तरीके से बच्चे जिस तरीके आए हैं खुश होकर उन्होंने इनाम प्राप्त किया है और उन्हें एक हौसला प्राप्त हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आगे भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुखिया रहूं या ना रहूं, मेरे तरफ से जिस तरीके का प्रोग्राम आज हुआ है, इससे भी बढ़ के जो त्रुटि इस प्रोग्राम में रहेगी, इस सबको हम सुधार करके आगे और भी अच्छा प्रोग्राम। कैसा लगा कि मुखिया होने के नाते आपकी गांव की लड़कियां भी अब टॉपर बन गई, 400 प्लस उनका नंबर आया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको ये सब देख करके कैसा लगा? जी, मेरे लिए तो सबसे पहले एक बहुत गर्व की बात है कि बिहार में एक तो शिक्षा विभाग में हमेशा आप लोग के सामने इस बात को रख चुका हूँ कि शिक्षा विभाग में जो है बहुत कमियां हैं। आप सरकारी स्कूल विजिट करिएगा तो उसके बाद में आप देखिएगा कि टीचर अपने समय से पढ़ा नहीं रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है उतना, खास करके विभाग जो ऊपरी विभाग है उनको कंप्लेन करने के बाद में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से उनका मन और बढ़ जाता है। आए दिन इसके खिलाफ काफी हमने आवाज उठाई है, अब सुधार होने की उम्मीद है, देखते हैं सुधार होता है कि नहीं, लेकिन अपने स्तर से जो है वो सुधार हम करने की कोशिश करेंगे। और गर्व की बात यह भी है कि अपने से बड़े चाचा दादा जितने लोग हैं उन लोगों को सम्मानित करना, उनके साथ में मिलकर इस प्रोग्राम का आयोजन करना, ये बहुत गर्व की बात है। और लड़कियों के लिए नारी शक्ति जिसे कहते हैं कि कमजोर समझा जाता है, वो आज एक तरफ से दबदबा है जिनका आपने देखा होगा कि इसमें संख्या लड़कियों की ज्यादा थी जी। तो इस चीज के लिए मैं उन लोगों को हौसला अफजाई करना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इसी तरीके आगे भी वो अच्छे अंक लाए और गांव में समाज में सबके सामने उनका नाम रहे। आपके गांव के सभी गार्जियन लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिला, सारे लोग अंततः बैठे रहे, तो सभी गार्जियन और अभिभावक के बारे में क्या ख्याल है? उन लोगों को भी आपने सम्मानित किया? जी, सबसे पहले तो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा है कि इस कार्यक्रम में आए और सबने तारीफ किया कि कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है बहुत शानदार किया गया है। और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके इन लोगों का साथ रहे, गार्जियन रूप है, मुखिया भी हमारी जैसी चलती है, तो इन्हीं लोग से सलाह लेके कहाँ क्या काम करना है, कहाँ क्या सही रहेगा, क्या बेहतर रहेगा, ये चीजें हम लोग करते आए हैं। और इस प्रोग्राम के लेके भी हम लोग से आपसी बात हुई थी और गार्जियनों का साथ मिला, उनका सलाह की वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। अंत में एक सवाल है, आप युवा है और पंचायत के मुखिया है, सरकार जो है शिक्षा में बड़े दावे करती है जी, और धरातल पर जाएंगे जैसा आपने कहा कि सुनता ही नहीं है, तो प्राइवेट और सरकार दावे कर रहे हैं लेकिन शिक्षा जीरो है, इस पर क्या कुछ पंचायत में क्या कमी है जो शिक्षक नहीं सुनते, ये लोकल होते हैं इस वजह से नहीं सुनते, क्या वजह है, खुलासा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आए दिन अभी फिलहाल में आप सुनते होंगे कि जांच चल रहा है, इस जांच को करना और जांच के बाद में उस पर सुधार क्या आया ये देखना जरूरी है। सिर्फ जांच कर लेना, पेपर वर्क पूरा कर लेने से शिक्षा विभाग में कोई सुधार नहीं आएगा। मैं कहूँ कि हाँ ये मेरे यहाँ ठीक चल रहा है मगर धरातल पर गया तो वो चीज नहीं है, तो सिर्फ दावा करने से नहीं होगा। प्राइवेट का है तो प्राइवेट में हम लोग बच्चों की अच्छी फीस भर रहे हैं, वहाँ हमें चिंता बच्चों से ज्यादा फीस की है कि हम फीस भर रहे तो मेरा बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ सरकारी स्कूलों में हमें बस एक ही चीज का मतलब है, सिर्फ अगर जाइए स्कूल में जांच करना तो मुखिया करेगा, मुखिया के पास कंप्लेन आएगा तो वो यही कंप्लेन करेंगे कि मेरे बच्चे का पैसा नहीं आया, वर्दी बच्चा पहन के नहीं जा रहा है। मैंने स्कूलों में ये भी कहा है कि जो बच्चा वर्दी नहीं पहन के आता है उसको आप गार्जियन को इन्फॉर्म करिए, उस बच्चे को स्कूल से बोलिए कि आप आज अब उसको स्कूल में दाखिल मत होने दीजिए, उनको बोलिए प्रॉपर ड्रेस में, एक तरीका है, एक ड्रेस कोड है।
चाहते हैं कि सुधार हो, कुछ ना कुछ जल्दी इस चीज पे सुधार हो, संज्ञान में सरकार ले। सरकारी स्कूलों को मैं देखता हूँ कि बहुत सी चीजें आ गई हैं कि डिजिटल आपको अभी अटेंडेंस लगता है, लेकिन वो भी क्या है, अटेंडेंस लगा के टीचर लोग घर चले जा रहे हैं। तो इस चीज पर सुधार लाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हर चीज का ऑडिट होता है, उस तरीके से स्कूल का भी बढ़िया से ऑडिट होना चाहिए और उसमें सुधार लाना बहुत ही जरूरी है। सोच बदलने की जरूरत, बिल्कुल बिल्कुल सोच बदलने की जरूरत है। डीओ साहब है, इन लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ प्रतिनिधि की ना सुने, अगर गार्जियन जाते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर आपके स्कूल के बारे में कुछ कहता है जाके, तो उसको संज्ञान में ले, जांच करें, सुधार करें। मुखिया जी, लगभग आपके पंचायत में कितने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया? जी, आज तो हमने 60 बच्चों को सम्मानित किया, लड़के लड़की दोनों को, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि 60 की संख्या को 120 किया जाए, 220 किया जाए, बच्चे सफल हो और एक एम के साथ में अपना जीवन व्यतीत करें कि आगे किस तरीके उन्हें आगे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी हो, आखिर इस चीज का रास्ता हम ही लोग देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। आज बड़े गार्जियन लोग जो आए हैं, सबने अपनी अपनी बात को रखा, बच्चों को प्रोत्साहन मिला। पंचायत के मुखिया सरोज खान द्वारा सम्मानित कार्यक्रम किया गया है, इससे बच्चों में बड़ी खुशी है, पहली बार हुआ है। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? इसी को लेकर के तो मुखिया जी ये कार्यक्रम किए हैं ताकि बच्चे उत्साहित हो और बच्चे कोशिश करें, मेहनत करें और अच्छे नंबर से कामयाब हो, और कामयाब हुआ है उनको किए हैं। लेकिन आने वाले जो नस्ल है वो भी सोचेंगे ये देख करके, ताकि हम भी मेहनत करें और कोशिश करें और हमारे अंदर भी लगन पैदा हो कि हम भी सम्मानित किए जाए, मेरा भी नंबर अच्छा आ जाए। अब एक वरीय शिक्षक हैं और समाज, मुस्लिम समाज के बच्चे अब शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, वजह क्या है? क्या लोगों ने अब शिक्षा को एक अलग बिहेवियर से देखना शुरू कर दिया है, या लोग ये समझते हैं नौकरी मिल ही नहीं रहा है तो शिक्षा लेने से क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं, नौकरी तो मिलती है, लेकिन नौकरी पाने के लिए वैसा आपको बनना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल देखने वाले और क्रिकेट खेलने वाले ज्यादा शौकीन हो जाएंगे तो शिक्षा से दूर हो ही जाएंगे वो, और ये बीमारी ज्यादा आया हुआ है जिसकी वजह से परेशानी। अभिभावक होने के नाते गाँव के लोगों से क्या कहेंगे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? गाँव के लोगों को तो यही वजह है कि आपने मुखिया जी से सवाल किया है कि क्या वजह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट में ये होती है, उन्होंने, लेकिन उन्होंने जवाब खूब अच्छा नहीं दे पाए हैं। सवाल यह है कि हम जागरूक नहीं हैं और हम सही से स्कूल का देख रेख नहीं कर पाते हैं। शिक्षक